गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपके लिए सुरक्षा और भलाई और उन्नति उतर कर आएगी। बोलो आमीन। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रभु आपकी जय हो। ऐसे बहुत सारे परिवारों के गंभीर हालात हो जाते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जाए, उनके बच्चे उन्हें छोड़ कर के जाएं। कोई नहीं चाहता कभी भी कि उसका माता उससे अलग हो जाए, पिता उससे अलग हो जाए, लेकिन वो फिर भी हो जाते हैं। आज दुनिया में आप देखिए कितनी शादियां हो रही हैं और उनमें से कितनियों के दिन प्रतिदिन डिवोर्स हो जाते हैं। कितने लोग बेचारे खुश होकर मैरिज करते हैं बेटियों की, लेकिन पति या पत्नी मर जाते हैं। कितने बच्चे बेचारे बहुत खुशी के साथ निकलते हैं, लेकिन शाम तक अपने घर भी नहीं पहुंचते। ऐसे बहुत से हादसे दुनिया में हो रहे हैं। प्रभु यीशु का वचन बताता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। यानी दुष्ट आत्मा या शैतान लोगों में इसीलिए काम कर रहा है कि वो लोगों को हत्या करे, नष्ट करे, उन्हें घात करे। जब आपको कोई शराब ऑफर करे तो आप बस हाथ जोड़कर वहाँ से निकल लें। बीड़ी, तंबाकू या कोई गलत सलाह दे तो आप उसे बस वहाँ से निकल लें। अगर आप उसे समझाएंगे वो समझेगा नहीं, वो आपको ही खींच लेगा वापस। आपको प्रभु यीशु में जुड़ जाना है। ऐसी संगति से, ऐसे माहौल से आपको खुद को ही बचाना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, दुनिया में चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है ना। आप देखिए माता पिता कितने खुश होकर बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। एक फैमिली आई बेचारी प्रार्थना कराने, इतना दुखमय स्थिति बता रही कि हमने घर तलक बेच दिया अपने बेटे को एक बढ़िया स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन आज जब बेटा आया घर तो शराब से लथपथ है, गाली देने की जीभ से लथपथ है और किसी भी हद तक लड़ने को हद पूरा वो है। कई एक्सीडेंट इसने कर दिए। हमने सब कुछ बेचकर वहाँ लोगों के मुकदमों से छुड़ाते हैं। ऐसे बहुत सारी बुरी बुरी स्थिति दुनिया में शैतान ने कर रखी है। एक फैमिली आई बेचारी, बहुत डिप्रेशन में थी। हमने पूछा क्या हुआ, बेचारे बताए ना। हमने पूछा क्या दुआ करें आपके लिए, वो बताए ना। फिर परमेश्वर ने प्रकट किया। वो पति पत्नी बहुत खुशी के साथ थे, लेकिन अचानक उनके वहाँ कोई किराएदार बहन आ गई और फिर उनकी शांति उसने धीरे से आतंक में बदल दी और वो इतना डिप्रेशन में थे। परमेश्वर ने उन्हें बहुत मुश्किलों से निकाला और संभाला। आप किसी भी हालात में हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। अपने आप को बहुत नरम और सभ्य इंसान बनाएं। प्रतिदिन प्रार्थना करनी चालू करें। अपने समय को देखें कहाँ बीत रहा है। आप अपने हालात में सुधार कर सकते हैं। आप प्रार्थनाओं के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से अपने पति पत्नी के रिलेशन को पवित्र कर सकते हैं। माता पिता के रिश्ते को पवित्र कर सकते हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी को आप एक नया रूप दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु बताते हैं, मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। और उस जीवन के साथ क्या जुड़ा है, दूसरा कुरिन्थियों 9:8 कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आपको किस तरह की नीड है,
आपका दिल किस कारण प्यासा है, आपका मन किस कारण अधूरा है, आपका जीवन किस कारण अधूरा है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से। आज की सुबह आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर पर फेथ करें, धन्यवाद दें। प्रभु तूने मुझे दे दिया, प्रभु तूने मुझे दे दिया। अपनी नीड्स को प्रभु के सामने, ज़रूरत को रखे। एक बहुत दुखी निराश फैमिली थी, उनको मिर्गी सता रही थी। हमने उनसे कहा, देखो हम गॉड नहीं हैं, हम क्रिएटर नहीं हैं, हम परमेश्वर के भक्त हैं। परमेश्वर ने ऐसी आशीष दिया कि आपके बच्चे इस मिर्गी से सब ठीक हो जाएंगे, आपका पति मिर्गी से ठीक हो जाएगा, आपकी बेटी बेटा ठीक हो जाएगा, आप प्रभु में ठहरना। उन लोगों ने लगा कि इतना बड़ा, इतना हादसा भरा मेरा जीवन कभी ठीक नहीं होगा। हमने उन्हें बहुत गारंटेड कहा कि आप प्रभु में ठहर जाएं, परमेश्वर सब कुछ करेगा, आपका बच्चा, आपका पति, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो बहन बेचारी ना तो वो प्रार्थना में टिकी, ना अपने वो पति के घर में टिकी, और पता नहीं कहाँ छोड़कर चली गई उन सबको। आप छोड़कर जाएंगे तो बाहर शैतान बैठा है कि आपको घात करे। बाहर शैतान बैठा है कि आपके मन में वो दो ही विचार डालेगा, यहाँ से चल कहीं या फिर खुद को नष्ट कर दे, यहाँ से चल कहीं खुद को नष्ट कर दे। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं है, आपको प्रभु ने बुलाया है। प्रभु का वचन कहता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं, इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद स्वर्ग में भी वो बहुत अच्छा जीवन पाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 9:8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है कि आपके पास हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये प्रभु यीशु की इच्छा है। ये क्रूस पर जो बलि हो गया, प्रभु यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उस प्रभु यीशु की इच्छा है। आइए आज की सुबह प्रार्थना करें। आप अपने सर पर हाथ रखें। अगर आपको पेट में गैस बनती है, फोड़े हैं, रसोली, आप उस पर हाथ रखें। यदि आपकी आंखों में इन्फेक्शन है, आंखों से कम दिखता है, आप आंखों पर हाथ रखें। आप जिस तरह भी, जिस त्रासदी में है उस पर हाथ रखें। प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रभु यीशु आपको छुएंगे और आगे बढ़ाएंगे, आपको हर परिस्थिति से आगे निकालेंगे। जब आज की सुबह आप सुन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरी परिस्थिति बदल रही है। आदरणीय प्रभु यीशु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी परिस्थिति बदल दी जाए, मन के विचार बदल दिए जाएं, सोच और समझ बदल दी जाए। प्यारे प्रभु यीशु, इन्हें शराब से, बुरी लतों से इनकी रक्षा करें, गुस्से की आत्मा से, क्रोध से इनकी रक्षा करें, फेलियर से इनकी रक्षा करें। प्रभु आपका वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है, वो कहता है, मुझे इतना ना दे कि मैं खाकर तृप्त होकर तुझे भूल जाऊं, और मुझे इतना भूखा भी मत रख कि मैं तुझे प्रभु भूल जाऊं। हे पिता, मेरी प्रार्थना जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको आप टच करो। प्रेज द लॉर्ड। उन सब को पवित्र आत्मा टच करो। प्रभु इस चैनल के हर मेंबर को टच करो। पवित्र आत्मा
यदि इनके हाथ खराब है तो इन्हें टच करके हील करो। यदि इनकी आंखें खराब है तो टच करके हील करो। यदि इनका प्रभु स्वभाव खराब है तो टच करके हील करो। हर पथरी रसोली, हर पथरी रसोली, हर दर्द यीशु के नाम में इनकी बॉडी से दूर जाए। इनके एग्ज़ाम, इनके रिज़ल्ट प्रभु के अनुग्रह में बेस्ट आने लगे। इनके रिज़ल्ट, इनकी डिग्रियां, इनकी नौकरी, इनकी सैलरी बेस्ट आने लगे। प्रभु यीशु जी, वो पावर इनके ऊपर हम मांगते हैं जो आपका यूहन्ना रचित से प्रभु 6 अध्याय में 5 रोटियों से 5,000 खाते हैं। प्रभु वो पावर, वो बरकत मैं आज की सुबह अपने भाई बहनों पर रिलीज़ करना चाहता हूँ। आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु, आपके बड़े नाम की महिमा के लिए प्रभु, जैसे आपने पतरस का टैक्स चुकाया था, मैं वो रिलीज़ करना चाहता हूँ इनके ऊपर दया, वो बंदोबस्त प्रभु इनके लिए। अगर इनकी फ़ीस नहीं गई, यदि इनका प्रभु किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, और प्रभु यदि इन्हें बेटे की ज़रूरत है, यदि प्रभु इन्हें ज़रूरत है शांति की, प्रभु काम की, वो सब इन्हें प्रदान किया जाए। होली गोस्ट टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। ऐसे कई सारे लोग हैं, मैं आत्मा में देखता हूँ, प्रभु मुझे बताता है, जो हालात के कारण डिप्रेशन है, एक ही जगह रहने से लंबे समय से बहुत निराश है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, माय डियर फैमिली, प्रभु आपको आगे बढ़ा रहा है। आमेन। ऐसे कई लोग जो बेचारे अपने कमर के दर्द से बहुत परेशान हैं, प्रभु आपको छू कर चंगा कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, आप टच कर दीजिए इन सबको, आप टच कर दीजिए इन सबको, इनके घर को, परिवार को, माता पिता, पत्नी, बच्चे, इनके जो भी व्यवसाय हैं उसे टच करके भलाई दो। मैं आत्मा में से देखता हूँ, आपकी कोई शॉप है और आपका एक बड़ा नुकसान शैतान करना चाहता था, कोई व्यक्ति लेकर भूलने वाला था, लेकिन प्रभु से निकाल रहा है। पवित्र आत्मा जिनकी सहायता करो। हे सर्वशक्तिमान, आपका वचन बताता यूहन्ना 10:10, आप इसलिए आए हैं कि लोग जीवन पाएँ, लोग बहुत आयत का जीवन पाएँ। प्रभु इस चैनल पर जितने लोग जुड़े हैं उन सब का बहुत आयत का जीवन दे, बहुत आयत का जीवन दे, बहुत आयत का जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक बहुत अच्छा दिन, एक बहुत अच्छा भविष्य इनमें जुड़ जाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। हैव ए ग्रेट डे। आमीन।